बाबा जी सीताराम। सीताराम। बाबा जी आज हम लोग का प्रश्न ये है हमारे मन में कि रामचरितमानस को सैकड़ों वर्ष हो गए हैं लिखे हुए, आज भी जनमानस में ये लोकप्रिय है। मेरा प्रश्न ये है कि रामचरितमानस का आज के समाज में क्या उपयोगिता है? रामचरितमानस युवा पीढ़ी को क्यों पढ़ना चाहिए और पढ़कर उन्हें क्या सीखने को मिलेगा? इस पर जरा संक्षेप में प्रकाश डालिए। रामचरितमानस का आज के युग में क्या महत्व है? सीताराम। रामचरितमानस हमारे लिए एक ऐसा ग्रंथ है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। 400 साल पहले संवत 1680 में रामचरितमानस की रचना की गई, जिसमें 7 कांड हैं, क्रमशः बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। 700 में लिखा गया है रामचरितमानस। इसमें श्लोक, छंद, दोहा और चौपाई के रूप में लिखा गया है। बालकांड जैसे एक वृक्ष होता है, रामचरितमानस को हम कह सकते हैं कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष या कोई भी वृक्ष, कल्प वृक्ष क्या है इसको जानना आवश्यक है। तो कल्प वृक्ष में वो है कि जो हमें चाहिए, जिसकी हमारी इच्छा है, वो हमें मिले, वो है कल्प वृक्ष। अब कल्प वृक्ष में 7 चीज़ें होती हैं। वो हैं क्या? किसी भी वृक्ष में, कल्प वृक्ष में ही नहीं, किसी भी वृक्ष में 7 चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। अब उसको हम एक आम के वृक्ष को लेकर के, रामचरितमानस को हम आम का वृक्ष मानते हैं। तो सबसे पहले उस वृक्ष की होती है जड़। जड़ है बालकांड। उसके बाद जड़ के बाद निकलता है तना। तना है अयोध्या कांड। उसके बाद पत्तियां निकलती हैं। तने के बाद डालियां आएंगी, शाखाएं बढ़ेंगी, तो वो है अरण्य कांड। पत्तियां निकलेंगी, शाखाओं के बाद पत्ती न दिखाई देती है हमको, वो है किष्किंधा कांड। उसके बाद फूल आता है, किसी भी वृक्ष में फूल आएगा, वो है सुंदर कांड। फूल के बाद उसमें फल आता है, वो है लंका कांड। और फल को निचोड़ करके जो रस मिलता है, वो है उत्तरकांड। मानव जीवन में रामचरितमानस की उपयोगिता क्या है, जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न किया, तो मेरा अपना अनुभव ये कह रहा है कि रामचरितमानस हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, अगर हम अपने आप को मनुष्य मानते हैं तो। इसके लिए जाति, धर्म, वर्ण, दिशा, देश, संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। अब बालकांड में 76 नंबर दोहे में एक चौपाई आती है। भगवान भोलेनाथ उस चौपाई को प्रभु श्री राम से कहते हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु कय बानी, बिनहि बिचारी करिय शुभ जानी। माता की बात, पिता की बात, गुरु की बात और प्रभु की बात बिना सोचे समझे, अपना शुभ समझ करके, अपना भला समझ करके मान लेना चाहिए। अब ज़रूरत है कि रामचरितमानस का अध्ययन करने की। जैसा कि आपने कहा कि इसको हमारे जीवन में क्यों पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसमें चलने मात्र से सब कुछ होगा। अगर हम अपने माता की बात को मानते हैं, अपने पिता की बात को मानते हैं, अपने गुरु की बात को मानते हैं और प्रभु की बात को मानते हैं, तो हमारा हमेशा ही जीवन जो है
सुखदायी और कल्याणमयी होगा। यह मेरा अपना अनुभव है। अब आगे आप लोग समझदार हैं, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है आज के युग में, लेकिन करके चलो। मानस कह रहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करई तो तस फल चाखा। कर्म जो है वो प्रधान है। ये मानस अकेला नहीं कह रहा है, इसके लिए हमारी गीता भी कह रही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल देना परमात्मा का कर्तव्य है। जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमको फल मिलेगा। इसी को बाइबल कहती है, वर्क इज वर्शिप। इसी को कुरान शरीफ भी कहता है कि जो हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमको फल मिलेगा। अब आज हमारा जो जीवन चल रहा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को ठीक 400 साल पहले लिखा था। 1680 में रामचरितमानस की रचना की गई। रामचरितमानस मानव मात्र के लिए है। इससे पहले भी ये आ चुका है, बता चुका हूँ आप लोगों को कि मानव मात्र, मानव का मतलब होता है मनुष्य। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। सुर दुर्लभ ग्रंथां सब गावा, देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। ऐसा सारे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जितने हैं, सब इसको गा रहे हैं कि जैसा हम करेंगे, न ही को सुख दुख कर दाता। इस दुनिया में कोई ना तो किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। न ही को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जैसा हम खुद कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमको फल मिलेगा। अब मानस को हम क्यों माने? तो भाई, चाहे सनातनी हो, वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, गाणपत्य हो, ये सनातनों के संप्रदाय हैं अलग अलग। हम वैष्णव संप्रदाय से हैं, कोई शाक्त संप्रदाय से होगा, कोई गणपत्य संप्रदाय से होगा, कोई शैव संप्रदाय से होगा, लेकिन माँ सबको है। इसलिए कि जीव की उत्पत्ति बिना माता के हो ही नहीं सकती। जीव अगर शरीर धारण करेगा तो उसको माँ की आवश्यकता है। बिना माँ के जीव शरीर धारण कर ही नहीं सकता। अब वो चाहे अंडज हो, उद्भिज हो, स्वेदज हो, हम मनुष्य हैं। हमारे लिए रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1680 में की। उसका अध्ययन हमको करना है। तो मनुष्य जो है जब जन्म लेता है तो पिता के द्वारा जन्म लेता है। इसलिए कि जब तक माता पिता का संबंध नहीं बनेगा तब तक किसी भी संतान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इसको साइंस भी प्रूव कर रही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अगर जुड़ते हैं तभी एक तीसरी चीज़ की उत्पत्ति होती है। लोग कहते हैं एक एक जोड़ते हैं दो होता है, सारे अर्थमेटिक वाले कहते हैं, सारे गणितज्ञ कहते हैं कि एक एक दो होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि एक एक दो नहीं, एक एक तीन होता है। अगर मनुष्य पॉजिटिव पुरुष प्रधान देश है हमारा भारत, हम भारत की ही बात कर रहे हैं या विश्व की लेवल पे बात कर रहे हैं,
तो पुरुष और स्त्री दोनों के संवर्धन से एक संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मानना ही पड़ेगा। अब आगे की चर्चा पे हम चलते हैं। तो बालकांड जो है जड़ है। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे कथाओं को वर्णित किया है जिसमें सारी जितनी भी हमारे शास्त्र हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाया है। कहीं पे भी हम कहीं से भी देखते हैं तो सारी कथाएं जितनी मिलती हैं वह भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाया है। एक बार भगवान भोलेनाथ अगस्त ऋषि के पास गए, साथ में सती उनके साथ थी। सती दक्ष प्रजापति की कन्या थी। वहाँ पे अगस्त ऋषि ने भगवान भोलेनाथ और सती को राम की कथा सुनाई। ये कथा रामचरितमानस में 4 लोगों ने 4 लोगों को सुनाई है, जिसमें सबसे पहली कथा भगवान राम की जो कथा है वो क्या है, इसको हमको समझना है। हमने आपको पहले बता दिया कि रामचरितमानस एक कल्प वृक्ष है जिसमें 7 चीज़ें हैं, क्रमशः 7 कांड के रूप में हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अब अगस्त जी ने राम की कथा को भगवान भोलेनाथ को सुनाया और यही कथा आगे चलने के बाद भारद्वाज ऋषि ने सुना याज्ञवल्क्य जी से, को कह सकई प्रयाग प्रभाव। आज भी प्रयागराज की धरती पर 400 साल पहले भी कुंभ मेले का, माघ मेले का आयोजन किया जाता था। आज भी वो अनवरत चल रहा है। किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है कि मेला कब से लग रहा है, लेकिन को कह सकई प्रयाग प्रभाव, प्रयागराज की धरती का कोई प्रभाव जो है उसको कोई वाणी से कह नहीं सकता है। ऐसा मानस में गोस्वामी जी ने वर्णित किया है, चित्रित किया है, लिखा है। आज भी किसी को अगर मेरी वाणी पे, मेरी अपनी कोई वाणी नहीं है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिएगा कि ये दास कुछ भी नहीं बोल रहा है रामचरितमानस के अलावा। उसमें लिखा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारायरु लक्ष्मी पापियों के घर हो। संतों का समागम हो और भगवान की कथा हो। हरि का सब तात्पर्य भगवान से है, भगवान की कथा हो, ये चीज़ दुर्लभ है। और क्या क्या चीज़ें? सुत, पुत्र, दारा, ताकत और लक्ष्मी, धन, वैभव पापियों के घर हो। ये उनके यहाँ भी हो जाती है, लेकिन ये चीज़ें हमारे भारत देश की एक ऐसी धरती है कि माघ के महीने में माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आउ सब कोई,
माघ के महीने में सूर्य देवता जब मकर राशि पर भ्रमण करते हैं, जब मकर राशि पर उनकी स्थिति बनती है, तो प्रयागराज की धरती पर सब कोई देव दनुज, कौन कौन, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी सादर माजहि सकल त्रिवेणी। प्रयागराज की धरती पर त्रिवेणी संगम पर देवता, राक्षस, मनुज, मानव, नर, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, किन्नर ये सब आ जाते हैं और त्रिवेणी पर आदर पूर्वक स्नान बनाते हैं, मज्जन करते हैं। तो ये जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि हमारे लिए कैसे लिखा उन्होंने, एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक स्थान, जीवन का हर पहलू उन्होंने श्री रामचरितमानस में चौपाई के रूप में, दोहा के रूप में, छंद के रूप में, श्लोक के रूप में वर्णित कर दिया है। अब हमें आवश्यकता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक उस तरह से जैसे एक मेडिकल स्टोर में आज के ज़माने में हम जाते हैं तो हमें कौन सी दवा चाहिए, रामचरितमानस एक मेडिकल स्टोर है, उसमें हमें किस मंत्र से क्या फ़ायदा होगा, क्या हमको दवा चाहिए, किसी को भी आजमाने की ज़रूरत है। अगर कोई आपके घर परिवार में बीमार है, मरणासन्न हालत में है, और अगर आप चाहते हैं कि वो कुछ दिन और जिंदा रहे, डॉक्टरों ने, पूरी साइंस ने, मेडिकल साइंस ने कह दिया है कि अब ये इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप मेरी बात को आजमाइए, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो मैं भी आपके साथ रामचरितमानस को कह दूंगा कि फेल है, लेकिन मेरा अपना आजमाया हुआ है, विगत 17 सालों से एक चौपाई पे मैं चल रहा हूँ। राम कृपा नासय सब रोगा, जो यही भांति बनय संजोगा। अब ये दो लोगों की बात हो गई, कहाँ तक, भारद्वाज ऋषि ने सुना, याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया। क्यों कि प्रयागराज से जब माघ का महीना समाप्त हुआ, पूर्णिमा स्नान करने के बाद, जैसा कि आज भी होता है कि सारे साधु संत प्रयागराज को छोड़ करके अपने अपने स्थान पर जाते हैं, तो उसी समय पर भारद्वाज ऋषि का आश्रम प्रयागराज में है। उसका दर्शन करने के लिए आपको प्रयागराज तक आना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य भी अपने स्थान पर जाने लगे तो भारद्वाज जी ने उनसे प्रार्थना किया और उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, राम वही हैं कि जो दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए हैं पुत्र के रूप में, या कोई और है? जबकि भारद्वाज ऋषि सब कुछ जानते थे, लेकिन इस कथा को पूरा उन्होंने सुना, और इस कथा के बाद दो लोग हो गए। अगस्त जी ने भगवान भोलेनाथ को कथा सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को एक कथा सुनाई। कथा वही है और ये कल्पों का भेद है, करोड़ों बार ये कथा हो चुकी हैं। आज देवदास जी आपको ये कथा सुना रहे हैं संक्षिप्त में, जैसा कि हमारे डॉक्टर शशि कुमार पांडे जी ने प्रश्न किया, और इस कथा के बारे में एक संक्षिप्त परिचय जो गुरुदेव जी द्वारा मिला, जो रामचरितमानस के द्वारा मुझे मिला अध्ययन करने के बाद, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपके साथ बांट रहे हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ डॉक्टर शशि पांडे जी का कि इन्होंने मुझे अवसर दिया कि इस कथा को आप लोगों के संपर्क में लाने के लिए जितना मुझे गुरुदेव ने दिया है उतना मैं आपके बारे में, उस कथा के बारे में कुछ बता सकूं। तीसरी कथा गरुड़ जी ने सुना,
काकभुसुंडी जी से। और चौथी कथा पार्वती जी ने सुना भगवान भोलेनाथ से। ये रामचरितमानस में 4 लोगों ने 4 लोगों को अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर कथा सुनाई। आज वही कथा हम आपके सामने इस चैनल के माध्यम से पेश कर रहे हैं। इसमें कहीं भी किसी को भी किसी भी तरह की कोई शंका है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके सामने मानस की वो चीज़ को खोल करके रख दूंगा। अब सबसे पहले मनुष्य का जन्म होता है पुत्र या पुत्री के रूप में। उसके बाद शादी विवाह होता है, पति पत्नी बनते हैं, और समय आता है माता पिता बनते हैं। और सबका अपना अपना कर्तव्य है। पुत्र का कर्तव्य माता पिता के साथ क्या है, पति का कर्तव्य पत्नी के साथ, पत्नी का कर्तव्य पति के साथ, माता पिता का कर्तव्य पुत्र के साथ। ये सारे कर्तव्य को बोध को श्री रामचरितमानस बताता है। इसको किसी जाति से किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आज के इस प्रश्न पे मैं यहीं पे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब का प्रश्न से वो संतुष्ट हो गए होंगे। अब आगे हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जय जय सीताराम। सीताराम बाबा जी, रामचरितमानस पर जितनी बातें की जाए मित्रों उतनी कम है। बाबा दिव्यदास जी महाराज महात्यागी जी के प्रवचन ऐसे ही आपके बीच में आते रहेंगे। अगर आप इनके दिव्य संदेश का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्री बाबा दिव्यदास जी महाराज महात्यागी दिव्य संदेश, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सीताराम। जय जय सीताराम।